नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि लेटेस्ट वैकेंसी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड फील्ड असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज निकली हुई हैं। लेकिन इसमें मेरे को एक कमेंट आया कि प्लीज़ हमें ये बताइए कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों आपने डाउनलोड तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लोगे उस फॉर्म को तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास फॉर्म कुछ इस तरीके से खुलेगा। जैसे आपके पास फॉर्म इस तरीके से खुलेगा तो उस फॉर्म में आप पूरे अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हो। इसी फॉर्म के सबसे लास्ट में आपके पास फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, जिस एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि इसी फॉर्म को भर करके आपने भेजना है। ऑनलाइन नहीं है ये मेथड, ये ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को, ये वाला पार्ट और एक लास्ट वाला पार्ट, मतलब दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट, इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है, मतलब प्रिंट आउट ले लेना है इनका। प्रिंट आउट लेने के बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट अप्लाइड, जिस अप्लाइड पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप करना चाहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए करना चाहते हैं या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए करना चाहते हैं, तो फिर ये यहाँ पे आपने मेंशन करना है, कैपिटल में लिखना है आपने, मैक्सिमम सारा काम जो कैपिटल में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे 2 फोटोज आपने स्टेपल करने हैं, साथ में तीसरा फोटो यहाँ पे लगाना है। अगर आपने तीसरा फोटो यहाँ पे लगाया तभी एक्सेप्टेबल है फॉर्म, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस तो मैं बता दूं 300 रुपये फीस है इसकी, और 300 जो है वो आप इसी फॉर्म के ऊपर जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हाँ जी किसके नाम से ड्राफ्ट बनवाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 300 रुपये फीस, जो कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस, सिर्फ एससी के लिए, मतलब एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 100 रुपये फीस है, बाकियों के लिए 300 रुपये फीस है। जो फॉर्म की फीस आप बनाओगे वो डिमांड ड्राफ्ट, मतलब डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही बनवानी है। किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं, सारे नेशनलाइज्ड बैंक है यहाँ पे। किसके फेवर में बनवाना है आपने, इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर HFRI पेबल एट शिमला, ये चीज़ पक्का मेंशन करनी है आपने। तो ड्राफ्ट की 25-30 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो 25-30 रुपये एक्स्ट्रा भी आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं भेजने का। जब आपने फॉर्म भेजना है तो फॉर्म भेजना है द हेड ऑफ ऑफिस रिक्रूटमेंट सेल हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कोनिफर कैंपस पंथाघाटी शिमला। ये एड्रेस आपने पूरा लिख देना है। 15 जून से पहले आपका ये फॉर्म पहुंचना चाहिए। और एप्लीकेशन के फॉर्म को जिस टाइम आप भर दोगे, एक एनवलप में डाल दोगे, उस एनवलप के ऊपर आपने ये चीज़ कैपिटल में लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर टेक्निकल असिस्टेंट है तो फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। अगर एप्लीकेशन जो है वो MTS के लिए तो एप्लीकेशन फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये पूरा मेंशन करना है आपने। सिर्फ एक चीज़ जो आपने सिलेक्शन पोस्ट किसके लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही चीज़ लिखनी है, बाकी चीज़ें नहीं लिखनी है आपने। इस फॉर्म में आपने अपना नाम जो कि कैपिटल लेटर में होगा, उसके फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होगा। कैटेगरी आपने यहाँ पे भर दी है अपनी, जनरल, SC OBC। साथ में फोटोज कॉपी भी लगानी है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फोटो स्टेट इसके साथ लगानी पड़ेगी, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद आपने मेल और फीमेल यहाँ पे लिख देना। मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल लिखना है, बाकी डैश कर देना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने भर देना है। इसके बाद एज की बात, एज जो है वो आपने 15 जून यानी कि जो लास्ट डेट अप्लाई है वहाँ तक आपकी एज कितनी होती है तो आपने बता देना यहाँ पे, जैसे कि 27 ईयर्स, तो यहाँ पे लिखनी है 25 ईयर्स 2 मंथ्स, मतलब पूरा प्रॉपर आपने लिख देना है इसमें। अगर रिलैक्सेशन क्लेम है, अगर एज रिलैक्सेशन है, किसी की एज जो है वो 27 साल से ऊपर है, रिलैक्सेशन क्लेम है, तो यहाँ पे लिखना है यस। और साथ में सर्टिफिकेट जो है वो आपका रिलैक्सेशन का यहीं से ही बनेगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट है कि क्यों आप क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद फिर फीस आपने अगर 100 रुपये जमा करवा रखी है तो फिर यहाँ पे आपने बताना है कि हाँ जी क्यों करवा रखी है, कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा है। तो फिर आपने वो चीज़ लिख देनी कि मैं SC कैटेगरी से हूँ, तो यहाँ पे यस कर देना, यस, और आगे कॉमा करके SC कैटेगरी लिख देना। इसके बाद फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, 10वीं +1 +2 जो आपने भरनी है यहाँ पे भर सकते हैं। ग्रेजुएशन सिंपल BSc है तो BSc डायरेक्ट लिख देनी है आपने यहाँ पे, +2 के बाद सीधी BSc, 10वीं 12th और BSc, 10th है तो 10th यहाँ पे आपने पूरा प्रॉपर। सब्जेक्ट के बारे में शॉर्टकट में आप बता सकते हैं, हिंदी के लिए ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो आपके टोटल मार्क्स में से जितने आपने लिए होंगे मार्क्स, मान लो 10वीं में आपने 400 मार्क्स लिए हैं 700 में से, तो 400/700 परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे लिखना है 1-2 करके सीरियल नंबर। साथ में 14 पॉइंट ये लिखा हुआ है कि हाँ जी अगर आपके पास पहले से ही जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपने NO
NOC भी अटैच करनी है। इसमें ये लिखा हुआ है कि NOC जरूर अटैच कर देनी है। इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपने 10वीं का सर्टिफिकेट, 12th का लगाया, उसके बाद BSc का लगाया, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस का लगाया, तो उसके बाद चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये ऑफलाइन है तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद डिक्लेरेशन, ये चीज़ आपने देख लेनी, इसको पढ़ सकते हैं। प्लेस आपने लिख देना है कि जहाँ से आप पोस्ट करवा रहे हैं, डेट उसी दिन की डेट लिखनी है जिस दिन पोस्ट करवाया है। इसके बाद सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे और अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ जो दिए गए रिमार्क्स ऑफ द फॉरवर्डिंग अथॉरिटी, ये उनके लिए इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर कोई पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो भी भर रहा है इस फॉर्म को, तो उसको ये रिमार्क्स देना जरूरी है। भेजने का एड्रेस मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस हर एक का अलग अलग है। BSc इन साइंस यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री। इसके बाद एग्रीकल्चर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का 50 मार्क्स लेने जरूरी हैं। उसके बाद 3 घंटे का ये पेपर है, एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आपके पास सिलेबस प्री डिफाइन कर दिया है इन्होंने। इसी सिलेबस में आपके सारा है पूरा का पूरा A to Z नीचे तक, फॉरेस्ट गार्ड का भी, टेक्निकल असिस्टेंट का भी आपका पूरा सिलेबस पूरा प्री डिफाइंड है। मतलब मैंने पूरा रोस्टर लगा रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को कि हाँ जी इस एग्जामिनेशन में पता है अब आपको कि हाँ जी क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पेपर आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।